बहुत दुख तकलीफ़ में आज आप। किसी अपने ने बहुत मुश्किल घड़ी में आपका साथ छोड़ा है। पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ में है, अंदर ही अंदर है ना, बहुत टेंशन, बहुत दिक्कत हो रही है। किसी अपने ने, करीबी ने ऐसे टाइम पे साथ छोड़ा या इंसल्ट करी, तो किसी ने आपका स्टैंड नहीं लिया। यही स्थिति है आपकी, वीडियो में आप आके रुके हैं, ये सिचुएशन है आज आपकी, है ना? मैं मान रही हूँ। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ जाएँगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप इसके बाद लाइफ़ में कभी परेशान नहीं होंगे। होंगे भी तो तुरंत ठीक हो जाएँगे, एकदम सँभाल लेंगे अपने आप को। आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैं अब घबराती नहीं सिचुएशंस में। हल्का-सा घबराहट होती भी है ना, एक ऐसा लॉजिक समझ आ चुका है, एक ऐसी समझ आ चुकी है कि मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनेंगे। बड़ी तकलीफ़ में आज आप, है ना? प्रॉब्लम, घबराहट सी हो रही है। किसी ने आपका साथ छोड़ दिया। इसी मुद्दे को चलिए सबसे पहले डील करेंगे, समझेंगे क्या हुआ है ना? आपकी उस इंसान के साथ बहुत नाराज़गी हो गई, बड़ी दुःख तकलीफ़ में है, समझ नहीं आ रहा कैसे डील करें। क्या करा आपने ये? कितनी भारी गलती हो गई आपसे? आप समझे नहीं ना आपके साथ क्या हुआ? देखिए कैसे वो इंसान भगवान के रूप में आया। आपके सामने भगवान थे। भगवान आपको अपना एक मैसेंजर छोड़ा उन्होंने आपके पास, और आप तो उसी से नाराज़ हो गए। आप समझे ही नहीं इस कॉन्सेप्ट को। और आपको क्या लगा, ये भगवान, ये स्क्रिप्ट, ये सब जो है सब कार्मिक अकाउंट है, ये सब ये बहुत किताबों वाली बातें है ना, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, हम पे थोड़ी अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई नहीं होता दोस्त? क्या सोच रहे हो? क्यों तकलीफ में हो आज? कौन सी तकलीफ? समझे नहीं आपके साथ ये क्या हो रहा है। आपके साथ नहीं, आपके लिए हो रहा है। जिस इंसान से आज आप इतनी नाराज़गी रख ली है अपनी गलती से, वो तो बेचारा भगवान का मैसेंजर था। भगवान ने उसे काम दिया, जा मेरे इस बच्चे को कुछ समझा कर आ, मेरा ये काम कर। आप उसी से नाराज़ हो लिए। आपको समझ ही नहीं आया। देखिए, चलिए मेरे साथ सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भगवान को मानते हैं, मैं हिंदू धर्म की हूँ। भाई भगवान श्री राम थे मेरे सामने, मेरी हर एक टफ सिचुएशन में। आज भी आते हैं, मुझे एक मैसेज कन्वे करते हैं। मैं आज जो इतना कॉन्फिडेंट हूँ लाइफ में, मुझे घबराहट नहीं होती, 10 लोगों को बल्कि मैं संभालती हूँ। वो कैसे बनाए, मुझे किसने बनाया? वो भगवान के जो मैसेंजर्स आए मेरी लाइफ में। और आप देखिए, हम इनसे नाराज हो जाते हैं बेचारे, भगवान भी दुखी। ले दे, मतलब मैं इससे बात करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चे को, और ये तो बेचारा परेशान ही हो गया। इसने और बेचारे मैसेंजर को, मेरे मेरे भेजे हुए इंसान को दो दो चार गालियां और मार ली, और ये परेशान। चलिए मान लीजिए, ये मैसेंजर भगवान का भैया हमेशा करीबी होगा, ये सोच के रखिएगा। मैं लॉजिक समझाती हूँ क्यों करीबी होता है। ये भगवान ये जो काम, ये जो टास्क एलोकेट करते हैं, ये बड़ा सोच के करेंगे ना यार। ये काम कौन कर सकता है, कौन कैपेबिलिटी रखता है काम करने की? आप समझे नहीं इस लॉजिक को, आपको लगा ये किताबी ज्ञान है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, समझेंगे इस चीज़ को। मान लीजिए आप हस्बैंड हैं, आपकी जो माता जी हैं, आपकी मदर हैं, बूढ़ी, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आपकी वाइफ ने आपका साथ नहीं दिया, उनको जितना आना चाहिए था हॉस्पिटल में वो नहीं आ पाई। अब आपकी नाराज़गी एकदम, वाइफ नहीं आ पाई, नहीं आई, उसने नहीं करा मेरे लिए। किस चीज़ की नाराज़गी? ये स्क्रिप्ट दोस्त कहीं लिखी जा चुकी है। ये स्क्रिप्ट कहीं लिखी जा चुकी, वो रोल उनको वहां पे नहीं आना था, वो नहीं आएंगी। यही तो भगवान आपसे कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे। और आप देखिए, आप बेचारी अपनी बीवी पे नाराज हो गए, और आप अभी तक नाराज हैं। और आप ऐसे हर एक इंसान पे, जो आपको लग रहा है कि भैया वो भगवान के मैसेंजर तो थे बेचारे, लेकिन आपने क्या सोचा ये उनकी गलत काम है। इसको दुनियादारी की तरफ से समझते हैं। वाइफ को वहां पे अपनी समझ के हिसाब से नहीं आना था, वो नहीं आई। जो उनकी समझ थी उस हिसाब से वो नहीं आई, वो नहीं आएंगी आगे भी। ये हर एक इंसान जो अपनी समझ के हिसाब से कुछ काम कर रहा है, वो आपके लिए गलत क्यों है? क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हुआ। आप भगवान की स्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाना चाह रहे हैं। आपको लग रहा कि हम सब हैंगिंग नोड्स हैं इस दुनिया के। आपको लगा आप ऐसे ही बस, आप कहीं से आए कहीं पे गए, आप जो कर रहे हैं, जो आपके साथ वाले हैं,
ये सब अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, हम सबका अपना ही कुछ हिसाब है। बोला भी जाता थी, कितना गलत बोल देते हैं हम लोग, ये तो भैया अपने हिसाब का आदमी है। अपने हिसाब का नहीं है वो, अपनी समझ के साथ जो उसको काम दिया है, जो उसको डेजिग्नेट किया है टास्क, वो बेचारा वो कर रहा है। आप अपना काम कीजिए ना। आप क्यों रुक गए, आप क्यों घबरा गए, आपने लर्निंग नहीं पहचानी। वो भगवान भी वहां दुखी, ये देखो मैं आया, मैंने मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी, इसको प्रिपेयर करा, इसको लाइफ में एक्सपीरियंसेस दे रहा हूँ, ये मेरा बच्चा देखो शैतान एकदम भैया परेशान, परेशान आत्मा बन जाता है एकदम, दुखी कर मारा अपने भगवान को भी। फिर भगवान क्या है ना, फिर भगवान थोड़ा वेट करते हैं, चल बेटा तू रो ले, चल तेरे को डिप्रेशन भी हो गया, तू नहीं सुधर रहा। भगवान वेट करेंगे आपका कि जब तू उठ जाएगा ना, जब तेरा ये सब तेरा खत्म हो जाएगा, जब तेरी अंदर की तकलीफ तेरे काबू में आ जाए, कंट्रोल हो जाए, तो मेरा इशारा समझ जाए कि ये मैं हूं, ये मैं करवा रहा हूं तेरे लिए, तू समझ, तू उठ, काम कर, आगे बढ़। आपने क्या सोचा, आप सोचेंगे आपके हिसाब से काम हो जाएगा, है क्या स्टाइल, मतलब हम सोचें और वो काम हो जाए, है ना। हंसी आ रही है, मेरे को तो आ रही है, आपको भी आ रही होगी, हंस दीजिए। आपने क्या सोचा, उसने मेरी इंसल्ट क्यों करी, भाई उसने अपनी समझ के हिसाब से कर दी, आपके पास दिमाग है, वहां से चले जाइए। अब रो क्यों रहे हैं, उसने क्यों करी, क्यों, कैसे, मेरे साथ, कब, ये स्क्रिप्ट वाले क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं भगवान से। और भगवान फिर दुखी हो जाते हैं, फिर मेरी स्क्रिप्ट पे आ गया, ये अपना काम नहीं करेगा, ये इंसान अपना काम नहीं करेगा, इसको मैंने दिमाग जो दिया ना, ये आके ना मेरे को तंग करता है, वापस फिर बैठ के रोना शुरू, जैसे बच्चा होता है जिद पे आ रहा है ढीठ बन के। भगवान स्क्रिप्ट चेंज नहीं करते, वो आपके साथ खड़े हैं, रोज आपसे बातें कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपके पास आए हैं, आपके लोग भेजे हैं। और आपको क्या लग रहा है भगवान सिर्फ मजे लेने आ रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं किया आज तक, भगवान बस यार शिक्षा देने आ रहे हैं, भैया डंडा मारूंगा देख, डिफिकल्ट सिचुएशन सीख। क्यों ऐसा कभी हुआ कि एक आप ही के स्किल सेट की नौकरी की ओपनिंग कहीं पे आई, एक अपॉर्चुनिटी आई, वो आप तक पहुंची, आप उस दिन वहां पर इंटरव्यू देने गए, और इंटरव्यू लेने वाला वो इंसान था जो आपको एक ही नजर में आप उसको समझ आ गए, उसने आपको हायर कर लिया। कंपनी में बहुत से लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, कई लोग तो शक्ल देख के छोड़ देते हैं कैंडिडेट को, वो भगवान नहीं दिखे आपको, वो अपॉर्चुनिटी, वो नहीं दिखा आपको, आपको लग रहा है भगवान सिर्फ मजे लेने आ रहे हैं आपके साथ, है ना, डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज। और आप डिफिकल्टीज में ना तो बेचारे उनके दूतों को पहचाने कि भैया जो उनका मैसेंजर कौन था, उनको इस वक्त प्रणाम कीजिए मेरे साथ, बिल्कुल जिसके आपको लग रहा है ना वो इंसान ने मेरे साथ किया, बड़ी नफरत पाल ली आपने, भाई वो भगवान थे। आपने देखिए क्या किया, आप नाराजगी लेके बैठ गए, भगवान भी परेशान किया, अब देखो अब ये अब नाराज हो गया मुझसे, है ना। कैसे, सोच के देखिए मेरे साथ इंटरेक्शन की, ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, सोचिए, जहां समझ ना आए दोबारा सुनिए उस चीज को। आपको क्या लगा ये भगवान, ये स्क्रिप्ट कहीं लिखी जा चुकी, हम सब किरदार हैं, आपको लगा ये ना बड़ी ये किताबी बातें हैं, ये हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। क्यों भाई, क्यों नहीं होती, मार्स पे रहते हो। ये गीता जैसे ग्रंथ लिख दिए गए और आपको लगा वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, वो सिर्फ पंडितों पुरोहितों का काम है। और आपको लगा हम ऐसे बस भैया हम तो कुछ 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 कर रहे हैं, हमारा तो कोई लॉजिक नहीं, हमारा सर पार नहीं है, हम तो बस ऐसे ही हम हैंगिंग नोड हैं। आपको लगा आपकी समझ के हिसाब से आप काम कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, वो आप हैं। अब आ रहा होगा दिमाग में क्वेश्चन, नहीं आया तो आना चाहिए था, कि ठीक है भाई मैं जाके कोई गलत काम कराता हूं, फिर भगवान ने करवाया ना मुझसे, आ रहा होगा ना ये क्वेश्चन दिमाग में, आ सकता है किसी के भी। जाइए कीजिए, गलत काम कीजिए, सैंपल के तौर पे किसी के पैसे चोरी कर लीजिए, किसी को थप्पड़ माराइए, किसी एक इनोसेंट आदमी के साथ कुछ गलत काम कर कर आइए, चैन से सो पाए, अंदर ही तकलीफ ना हो तो बताइएगा, नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, आपकी वो जो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है उसमें आपका कैरेक्टर अच्छा है, आप नहीं कर पाएंगे वो काम। जो लोग जेलों में जिंदगी काट रहे हैं, भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं, सोसाइटी में उनकी बदनामी हो रखी है, वो तो बेचारे अपने कर्मों का भोग रहे हैं, वो तो आउटलायर केसेस हो गए, वहां पे तो आज बात ही नहीं हो रही। आज ये इस वीडियो का मुद्दा क्या है, ये वीडियो किन के लिए क्या हो रहा है, आप घबरा क्यों रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों लग रही है एक चीज, आप वो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस वाला कॉन्सेप्ट आप समझ ही नहीं रहे हैं।
आप घबरा गए, आपको प्रॉब्लम हो गई, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, भगवान भी परेशान, हे भगवान, मतलब भगवान भी, खैर किस भगवान को याद करें ना, वो भी कहेंगे भैया मैं क्या इसको कैसे समझाऊं, मैं तेरे साथ हूँ दोस्त, मैं तो, तू तो मेरा बच्चा है, मैं तो तेरे साथ हूँ, तू उठ तो सही, तू काम तो कर अपना, तू रुक क्यों गया, मैंने तो तेरे को थोड़ी सी एक लर्निंग कैंप पार्ट करी, तू घबरा जाता है। चल मैं तेरी घबराहट में भी तेरे साथ हूँ, घबरा थोड़ा सा, चल घबरा ले, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं, भगवान क्या करते हैं ना, आप जब एक सिचुएशन हुई, भगवान ने आपको लर्निंग दी, बेचारे किसी के हाथों भेजी, हमने तो उसकी भी कदर नहीं करते, हम नफरत पाल लेते हैं उससे, और हम दिमाग नहीं लगाते अपना। भगवान भी कहते हैं ये जो यहाँ पे जो आपके सबसे ऊपर एक चीज दी है ना बेटा, उसको यूज कर, मैंने क्यों दिया है, वो एक एक हड्डी आपकी बॉडी में, एक एक चीज, एक एक नस का कुछ काम है। पढ़ा होगा आपने कॉन्सेप्ट स्कूल्स में भी, लेकिन नहीं, हम ढीठ है ना, कैसे हम बैठ गए, देखिए रोध हो रहे हैं, परेशान हैरान, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोसे जा रहे हैं। और भगवान में बहुत पेशेंस है, भगवान जी के पास बैठे हैं आपके साथ स्टूल लगाकर, इमेजिन कीजिए भगवान स्टूल लगा के बैठे हैं, बेटा रो ले, चल कोई नहीं, तो रो ले, तो रोता रहे, कभी कॉफ़ी पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, अच्छा घड़ी में टाइम देख रहे हैं कि भैया हो गया इसका, मैं भी बोर हो गया इसके साथ, तो वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं करेंगे। भगवान स्क्रिप्ट तो चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो दुनिया पूरी आउट ऑफ ऑर्डर चली जाएगी। और आपको लग रहा है कि ये भैया ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, जाइए पढ़िए ना ग्रंथ। आपको क्या लगा, वो हाई लेवल बातें लगी, आपको लगा नहीं नहीं भैया ये हम पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी होता है इन बातों का, ये जो शास्त्र हैं, ये सब कुछ हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, ये भैया उन्हीं तक इम्प्लीमेंटेशन है, ये वो वही करेंगे, क्योंकि आपको सरल भाषा में इसको लाइफ में एक्चुअली में करना कैसे है, वो अभी तक आपको या तो मिला नहीं, या आपने समझने की कोशिश नहीं करी, आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपको बहुत मुश्किल लगा ये, और आपको लगा ये हम पे नहीं हो रहा, ये हम तो इससे अछूते हैं। कैसे सोच लिया आपने ये, कैसे सोचा आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो ग्रंथ कहाँ से बने, किन के लिए बने हैं वो, आपके साथ बड़ी से बड़ी टफ से टफ सिचुएशन है यार, आपके पास क्या दिमाग नहीं है, आपके पास काम नहीं है, भगवान भी आपको कहते हैं तू काम मत कर अपना, है टाइम पास कर, बस मेरे को सुना उसको सुना, तू बस यही करता रहता है। वो भी वेट करें, पेशेंस लगा कर खड़े हैं एकदम साथ में, भैया अभी आएगी समझ इसको, अभी आएगी समझ, शायद यह इंसान अब समझेगा, भैया मेरा बच्चा अब समझेगा। अब आप कहेंगे कहाँ है भगवान, कहाँ है, क्या है, सांसें चल रही हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहाँ ढूंढने चले गए भगवान को। ये क्वेश्चन मत कीजिएगा दोबारा, ये भगवान कहाँ है, वो भगवान ने अगर बता दिया ना मैं कहाँ पर हूँ, ये सांसें कभी भी रुक जाएंगी, ये सांसें रुक गई तो कौन है, कहाँ है, कहाँ ढूंढ रहे थे भगवान को अभी तक। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कैसे, देखिए बड़ा मुश्किल लग रहा है ना समझना, समझ नहीं आ रहा होगा इस वक्त। अच्छा जब मैं बोल रही हूँ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी, अब दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कहते हैं ना कि कई लोग जो है अपनी किस्मत बदल देते हैं, किस्मत मतलब स्क्रिप्ट, एक फैसला कहीं लिखा जा चुका, वो आपके हाथ में नहीं है, उसे किस्मत कह लीजिए, चलिए किस्मत कह लेते हैं उसको, है ना, किस्मत ही होती है वो। तो कहते ना देख उसने किस्मत बदल दी अपनी, आपने लाइन तो पढ़ ली, आपने और तो देखा नहीं किस्मत बदली कैसे, सोते सोते बैठे बैठे। किस्मत यही तो है ना कि भैया देखो गरीब आदमी, गरीब घर में पैदा हुआ, माँ बाप की भी कुछ लिखाई पढ़ाई है नहीं, अब इसको कौन काउंसिल करेगा कि कौन से करियर में जाना है, क्या जाना है, कैसे करना है। ऐसे से लोग हार्वर्ड में पहुंच गए, वो कैसे पहुंचे, वो सो गए, किस्मत, मैं सो जाता हूं चलो, भाई वो हर लर्निंग में काम करते रहे ना। देखिए भगवान आपको क्या कह रहे हैं कि तू बेटा यहां से उठ, मैं तेरे को एक लर्निंग दे रहा हूं, तू यहां से उठ, समझ, ये इशारे समझ मेरे, मैं तेरे से सब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं तेरे साथ कैसे हूं, जब तक तेरी सांसें चल रही हैं, जब तक तेरी सांसें चल रही हैं तेरे को काम करते जाना है। तू कैसे रुक गया, तेरे पास बहुत काम है, तू कैसे एक परेशानी के आगे, तो अब तो आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं तो तेरा वेट कर रहा हूं, तू आगे बढ़, मैं फिर तेरे को मिलूंगा, मैं तेरा वेट कर रहा हूं, तू वहां तक तो बढ़, तू आगे तो उठ। आप क्या है ढीठ, नहीं जी। और देखिए ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, हमने बोला, हमने सोचा, वो हुआ नहीं। चलिए सोचते हैं, आप और मैं बैठ के सोचते हैं, कल से मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी, आप शाहरुख खान बन जाएंगे, चलिए सोचते हैं, हम बन जाएंगे। चलिए थोड़ा हाई लेवल हो गया ना, अनरियलिस्टिक हो गया, चलिए थोड़ा कम पे आते हैं। चल अभी हम सोचते हैं कि कल मेरे साथ मेरी कोई इंसल्ट नहीं करेगा, कल पूरे दिन में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई मेरी इंसल्ट करेगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान है जो इस वक्त आकर
एक पेपर पे साइन करके लेके लिख के दे सकता है कि हाँ यार कल आपकी कोई इंसल्ट नहीं करेगा, इसकी गारंटी है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, अगर हुआ तो सारी मेरी दौलत आपके नाम। आप कर देंगे किसी के साथ, साइन करेंगे इस पेपर पे? क्यों नहीं कर सकते? क्या आपको नहीं पता अंदर से आप स्क्रिप्ट नहीं बदल सकते भगवान की? ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। वो इंसान जो आपका साथ छोड़कर गया, वो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी, वो उसको काम दिया था, वो आपके स्ट्राइड में चीज को लीजिए। आप समझेंगे ना कि कैसे आखिरी सांस तक हम काम कर रहे हैं। आप बता रही हैं कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल लग रहा है। मेरे नाना जी वेंटिलेटर पे चले गए थे जब उनके आखिरी दिन थे। बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ, जो इंसिडेंट है ये बस कुछ उनकी लाइफ के बचे कुछ आखिरी कुछ दिन। हम जाते थे आईसीयू में मिलने। अच्छा देखिए, वेंटिलेटर की पाइप जो गले से जाती है, इंसान बोल नहीं सकता। आप सोचिए ये इंसान क्या दे रहा है इस दुनिया को, है ना? कह रहे कि भैया सांसें हैं, भगवान है, साथ है, आपको बहुत काम करना है, आपको आखिरी सांस तक काम करना है, आप काम कीजिए। ये इंसान क्या काम कर रहा है? ये किस काम का है? अब सुनिए किस काम का है वो, ध्यान से सुनिए। वेंटिलेटर की पाइप खुद डली हुई है, आईसीयू में खुद हैं, सबको पता था कि बस ये अंतिम क्षण है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने एक रजिस्टर और एक पेन दे रखा था कि बात कर पाए हम उनसे, और वो हमसे रजिस्टर पे लिख लिख के हमसे पूछते थे, वो ठीक है, ये ठीक है, वो पास हो गया, उसकी पढ़ाई ठीक चल रही है। देखिए उस इंसान का क्या काम था? उस इंसान का ये काम था कि उससे मुझको लर्निंग मिली, और आज ये लर्निंग आपको इस वीडियो के द्वारा मिल रही है। आपको क्या लग रहा है, आपका इस वीडियो तक पहुंचना और अभी तक मेरे साथ बने रहना, एक लर्निंग जो आपकी हो रही है, और मेरा इस वक्त वीडियो बनाकर उस लेसन को आपके साथ शेयर करना, ये सब हवा में हो रहा है? नहीं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त आप इस पोजीशन में हैं कि आप ये मेरी बातें, ये वीडियोस, ऐसे कंटेंट को सुनकर समझ सकते हैं। जिस इंसान ने ये लाइफ की प्रॉब्लम्स को भगवान का मैसेज समझकर उसकी लर्निंग नहीं समझी ना, और समझना नहीं है, ये हो रहा है, ये मैसेज ही होता है भगवान का। जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, जिसको लगा कि ये तो बहुत हाई लेवल है, ये नहीं होता, वो मना करता रहा इस कॉन्सेप्ट को। शायद आज वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके दवाइयां खा रहा है। वो अब इस हालत में भी नहीं है कि वो इस बात को समझ भी पाए। क्यों पहुंचना है आपको वहां तक? क्योंकि भगवान वहां पे भी आपका वेट करेंगे। जा बेटा दवाइयां खा ले, चल जा तू दवाइयां खा, मैं फिर यहीं पर हूं। मैं तो क्या है, मैं जब चाय कॉफी पी के भगवान बोर हो जाएंगे तो वो चक्कर काटना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। याद रखिए, वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, स्क्रिप्ट चेंज नहीं होती। आपको काम करना है। वो जो इंसान ने अपनी किस्मत बदली, वो कैसे किस्मत बदली? हर सिचुएशन में उसकी किस्मत ही तो बता रही थी, तेरी तो किस्मत ही है, तो गरीब आदमी है, तो नहीं पहुंच पाएगा। वो काम करता रहा बेतहाशा, वो तो अंधाधुंध अपना दिमाग लगाया उसने, जो भगवान ने उसको दिया, वो काम करता रहा। अब आपकी वाइफ है, दुनियादारी से भी समझेंगे, बिल्कुल आप पे ये कॉन्सेप्ट थोपने की कोशिश नहीं की जा रही इस टाइम पे। इसके बाद आप कभी लाइफ में परेशान नहीं होंगे। मेरी बात आप आराम से इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से। वो जो आपकी वाइफ है, जो भैया आपकी मदर को, आप बीमार हैं, आपके साथ नहीं आई, ठीक है, उस वाइफ ने 2-4 जगह आपका साथ भी दिया है, तब आपको नहीं दिखा। चलिए कोई नहीं, आपको एक ही बारे में नाराजगी हो गई, अब आप समझ गए। कई जगहों पे हमें लेसन्स मिलते हैं, आपको खुद समझना है कि उन जगहों पे आप कैसे ऑपरेट करेंगे। आपके लिए अगर हर कोई एक आपको, जिसे कहते हैं ना कि आकर आपका साथ देता रहा, देता रहा, देता रहा, इस भ्रम में आप कब तक जिएंगे कि पूरी दुनिया आपका साथ, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में दुनिया में कोई ना कोई है जो आपका साथ देगा। ये मतलब इतने भ्रम में रहेंगे तो भगवान को तो आना पड़ेगा ना बात करने, कि बेटा क्या हो गया, इतने नशे में जिंदगी कैसे जी लोगे तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और ये सबके साथ हुआ है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं लाइफ का। आपको लगा आपके बाप दादा ऐसी, जो कहते हैं ना धूप में बाल सफेद हो गए, आपको लगा उनकी लाइफ बड़ी रोजी है, कुछ है, नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता। डिफिकल्ट सिचुएशंस में कोई ना कोई आएगा, है ना, आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कुछ लर्निंग्स आपको लेनी पड़ेंगी। भगवान जो है ना, वो चाह रहे हैं कि अब ये डिस्टेंस तो ट्रैवल करो यार, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। मैं समझ रहा हूं घबरा रहे हैं इस वक्त, आप प्रॉब्लम में हैं, आप तकलीफ में हैं, लेकिन आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए ना। जब तक आपकी सांसें हैं, ये भगवान है। आप कहीं और ढूंढ रहे थे तो कोई नहीं, आज समझ आ गया। जब तक सांसें हैं, जब तक जिंदगी है, इतना काम है आपके पास, आपको इतना काम करना है। आप
कैसे घबरा के देखिए बैठे हुए एकदम। वो जो थोड़ा सा आपको जर्नी चलनी है, फिर भगवान जो है अपना एक मैसेंजर भेजेंगे इस वक्त आपकी मदद के लिए। आपने दिमाग लगाया, आपने भगवान के मैसेज को समझ लिया कि भैया हाँ ये लर्निंग इम्पार्ट हो रही है। आपने उस लर्निंग को ग्रेसफुली अपनाया, करा, सीख लिया आपने। जब आप आगे आए, भगवान आपको फिर मिले, भगवान आपने फिर आपका साथ दिया, फिर एक लेसन आएगा। अभी आपको क्या हुआ, ये जो क्यों का जवाब है, क्यों, वो जो आपकी गाड़ी और आपका जो दिमाग यही रुक गया ना वो क्यों पे, वो फिर देखिए भगवान फिर हंसते हैं कि ये फिर देखो ये स्क्रिप्ट पे आ गया। अब ये अब ये मेरी स्क्रिप्ट को कोस रहा है बैठ के, ये अपना काम नहीं करेगा। ये इसका ये देखिए जैसे होता ना छोटा बच्चा जो होमवर्क दिए काम दिए वो नहीं, टाइम पास इधर उधर तंग करना दूसरों को, ये वो आप वो कर रहे हैं इस वक्त। खुद को भी तंग कर रहे हैं, दूसरों को भी तंग कर रहे हैं, उसको गाली, इसको गाली, उसको ऐसा, उसको वैसा। बेचारे वो लोग तो कहे भैया हम अपनी स्क्रिप्ट में जी रहे हैं, तू अपनी स्क्रिप्ट में जी रहा है। बेचारे अब उन लोगों को भी समझ नहीं है ना, अब आपको शायद समझ आ गई तो उनको भी समझाइए। कहाँ आप यार इतना, मतलब हम बोले कुछ हो जाए, ऐसे हुआ है क्या? नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे वीडियोस देखिए जाइए, क्या होता है, आपको दिमाग से काम करना है। ये सिचुएशंस में जाके सब फंस मत जाया करिए। मतलब ये दिक्कत है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं तो ठेला लगा लो, कोई कुछ तो करो। सांसें चल रही हैं, हाथ चल रहे हैं, दिमाग दिया है भगवान ने, भगवान कह रहे हैं मैं क्या करूं भाई, और क्या करूं मैं तेरे लिए, तू ठीक ठाक है। अब देखिए मुझे, मैं जैसे ना, मैं अब घबराती नहीं हूं। मैं घबराती भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं नहीं ये तो लर्निंग है, ये भगवान है। जय श्री राम, सॉरी, घबरा गई मैं, भगवान जी सॉरी, है ना, फिर मैं आगे चल पड़ती हूँ। अब देखिए अब घबराहट सारी ठीक हो चुकी है, बस एक ही जगह घबराहट होती है, टू बी ऑनेस्ट। कब होती है मैं बताती हूँ। जैसे ना मेरी कोई ब्लड रिपोर्ट गई है, कुछ है, टेस्ट वेस्ट होते हैं बॉडी के, तो मैं डॉक्टर को से घूर के देखती हूँ भाई क्या बोलने वाला है, अभी ये ठीक है, ये नंबर वंबर ठीक है सब, बस ये घबराहट है। अब ये शरीर चलता रहे बस, तो ये बाकी तो दुनिया का मेला तो भैया लगा रहेगा, यही तो गेम है। आप इसे घबरा घबरा के अभी आपने देखो क्या कर ली अपनी हालत। तो भगवान आपका वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं पेशेंटली, आपको देख रहे हैं, कर ले बेटा कर ले, चल कोई नहीं, हो जा परेशान हो जा, जब तेरा हो जाए तो मैं यही मिलूंगा। क्यों, तू तो मेरा बच्चा, मैं तेरे को छोड़ तो सकता नहीं। आपके पास कोई काम नहीं है, आपको लगता है आपके पास कोई काम नहीं है, पौधों को पानी दे रहे हैं, वो काम नहीं लग रहा ना आपको। आप अगर सीनियर सिटीजन हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आपको लग रहा है क्या काम, मैं क्या काम करूं, काम काम बोल रही है। पौधों को जो पानी दे रहे हैं आप, आपको लग रहा है वो काम नहीं है। आप जब नहीं होंगे ना, वो पौधे मर जाएंगे। वो जो जीवन है, वो जो चल रहा है ना, वो आपके पानी देने से चल रहा है। आपको लगा ये काम नहीं है, आपने वो भी छोड़ दिया डिप्रेशन में आगे। बच्चे नहीं पूछ रहे, क्यों पूछेंगे बच्चे, भाई नहीं पूछेंगे। जिसके पूछ रहे हैं वो उसके वो कर्तव्य, वो भगवान ने उनको टास्क दिया कि बेटा तेरे को पूछना है, तेरा काम है ये। जो कि इंसान अपने दिनचर्या में बिजी है, अपने कामकाज में बिजी है, माँ बाप वेट करे जा रहे हैं, डिप्रेस हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, वही 10 बातें जगह रिपीट करते हैं। वो पहचान नहीं रहे कितना काम है, उनको भी कितना काम करना है। अभी देखिए मेरे नाना जी जाते जाते देखिए कितना काम कर गए। आज वो नहीं होते, आखिरी सांस तक भी वो कैसे मुझे समझा गए कि भैया मैं अभी भी तुम्हारी टेंशन रखता हूं। ऐसे ऐसे देखिए कितनी कितनी हिम्मत, खुद की हालत खराब एकदम, बस जाने वाली पोजीशन में, लेकिन कैसे आज वो मेरे जहन में, वो क्यों है, वो उस दुनिया के लिए एक लर्निंग बनना था भैया उनको मेरे थ्रू, वो उनका ये काम था। आपका काम है, आपके पास कोई भी काम कैसे नहीं हो सकता। आप खुद के लिए खाना खाते हैं, खुद के लिए कमाते हैं, अपने घर का ध्यान रखते हैं, मजदूरी करते हैं। ये सब आप नहीं करेंगे तो कैसे, ये सिस्टम कैसे चलेगा, देश का जीडीपी ही कैसे चलेगा, आप मुझे वो बताइए। कोविड में क्या हुआ था, ये सब ठप पड़ गया था ना, तो वापस शुरू करना पड़ा सरकार को। तो आपको क्यों लगता है कि आप एक हैंगिंग नोड है, आपको बस हवा में छोड़ दिया किसी ने, जा जा चल करता रहे जो करना है। नहीं, आप स्क्रिप्ट का हिस्सा है यार, भगवान आपके साथ है, आपकी सांसें चल रही हैं, भगवान को पता नहीं आप इधर उधर ढूंढे पड़े थे अब तक, अभी आपको समझ आ गया ना। बहुत हाई फंडू बातें सोच सोच के हमने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, हमने बोला ये हमारे लिए नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस समझ नहीं आता कि इससे अपनी लाइफ को मैं रिलेट कैसे करूं। अब मान लीजिए उस वाइफ ने एक बारी करा, दो बारी करा, और आपको समझ आ गया कि भैया मेरी वाइफ जो है वो नहीं आएंगी। मैं इस मुद्दे पे क्यों चिपक गई हूँ, क्योंकि इसका एक मैं पूरा एक जिसे कहते हैं स्टार्टिंग टू एंड दुनियादारी के हिसाब से मैं को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो कैसे समझेंगे हम,
भगवान ने आपको एक दिमाग दिया है, भगवान ने भैया बता दिया कि देख बेटा ये जो है ना, ये जो इंसान है, ये रिश्ता, ये तेरे को कभी वो चीज नहीं दे पाएगा। अब तेरे पास दिमाग है, अब तू डिसीजन ले। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम इस वक्त क्या हो रही है, आप अपने सिचुएशंस में फंस फंस के घुट रहे हैं अंदर। ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको उसके लिए आपको मैं असिस्ट कर रही हूँ, समझाने में कि ये जो लॉजिक्स बने हुए हैं, ये हवा में नहीं है, ये किताबों में बहुत है, वो भारी लगती हैं किताबें पढ़ने में, लेकिन वो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लॉजिक है। इसके बाद क्या आप कहीं घबराएंगे कि जब भगवान आपके साथ है, आपकी सांसें जब तक चल रही हैं, आपको काम करना है, आप अपना काम करते रहिए, बस दिमाग लगाइए, काम कीजिए, स्क्रिप्ट पे ध्यान मत दीजिए। स्क्रिप्ट पे ध्यान देंगे तो फिर भगवान कहते हैं अब ये फिर नाटक शुरू इसका, क्यों, क्या, कैसे। भाई वो भगवान पे छोड़ दो ना, वो आप कंट्रोल कर पाओगे अपनी सोच से? है हम सोच ले हैं हो जाएगा, है ना, सोचते रहिए फिर। लगे कि भैया हाँ, सोच से कुछ चेंज हुआ है तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। मैं चलिए आपके नाम पे उस वीडियो बना दूंगी एक। कितने व्यूज आएंगे उस वीडियो को सोच के देखिए, है ना। ये नहीं होता यार, ये ख्याली बुलाओ, ये जो कि दिमाग का नेटफ्लिक्स चलता है ना, ये मनोरंजन के लिए चले तो ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस, ये जो हम इतने अपने आप को ये इतनी बड़ी वो हाई कॉन्सेप्ट से जोड़ लिया, इतनी प्रॉब्लमें कर ली, सब कुछ कर ली, एक सिंपल सा लॉजिक समझ जाओ यार, अपना काम करो, आपको जो रोज काम है वही कर्तव्य जो है वो रोज करना है बस। ये फिर घबराहट कैसी? भगवान कहते हैं ना सब देख रहे हैं, वो भगवान भी कहेंगे मैं देख क्या रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। ये ध्यान से देखिए, इस लॉजिक को ठीक से समझिए। इस वीडियो को हो सके तो रोज देखिए, आपको तब ये कॉन्सेप्ट और समझ आएगा। मैं अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर चुकी हूँ, मुझे तो घबराहट छोड़ी, मुझे हंसी आ जाती है कभी कभार तो। अब मुझे कंट्रोल करना पड़ता है कि भैया हर जगह मत हंस दिया करो, मतलब थोड़ा सा भाई, और तो घबराए होते, मैं तो नहीं घबराती, लेकिन मेरे को लगता है अरे क्या हो गया, हाँ कुछ नहीं होता, हर एक चीज सीख दे के जा रही है। ऐसी थोड़ी बूढ़े हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई ऐसे मजा कैसे आएगा लाइफ जीने में? आप तो घबरा रहे हैं, आप तो देखिए घबरा के बैठ गए, आपने समझा ही नहीं भगवान आपको कितना बेहतरीन इंसान बनाएंगे, क्या क्या बन सकते हैं आप, क्या क्या बन जाएंगे इसके बाद। देखिए सॉलिड आदमी एकदम अंदर से, जिसको एक कॉन्सेप्ट ही समझ आ गया कि भगवान साथ हैं, काम कीजिए, अपने पे ध्यान रखिए बस, कोई घबराहट नहीं है। जब ये समझ जाएंगे ना, ये रीड बिटवीन द लाइंस जो मैंने बोला, कोई घबराहट नहीं होती। अपना ध्यान रखिए।